हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल द डी एग्जाम पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। दोस्तों, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं प्रश्नावली 6 का सी, जिसमें कल की क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन पूरी तरह से कर लिया था, जिसमें 3 क्वेश्चन थे। बारी बारी से मैंने तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया था और आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्यूशन करने वाले हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। आइए इसको पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। बताइए कि निम्न आकृतियों में दिए त्रिभुजों के युग्मों से कौन कौन सी युग्म समरूप है। यहाँ पर आपको 2 चित्र दिए जाएंगे, दोनों ही ट्रायंगल है, सब है। यहाँ पर 6 क्वेश्चन है, इसमें 2 में 6 क्वेश्चन है, बारी बारी से क्वेश्चन दिखेगा और यहाँ पर त्रिभुज के 2-2 युग्म दिए गए हैं। तो हमें ये पता करना है कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखना है जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है। साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए चित्र दिख रहा होगा, तो मैं चित्र बनाऊंगा नहीं, डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन देखिए। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें क्वेश्चन नंबर हम पहला देख रहे हैं, यानी दूसरा का पहला चित्र दिख रहा होगा। तो इसमें तीनों एंगल ही दिया हुआ है। देखिए समरूप होने के लिए 3 शर्तें हैं। या तो तीनों संगत कोण बराबर हो जाएगा तो भी समरूप हो जाएगा, या तो तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा तो भी त्रिभुज समरूप हो जाएगा, या फिर 2 संगत भुजाओं का युग्म अनुपातिक होगा और एक अंतरित कोण बराबर होगा। यानी ए सिमिलरिटी लागू हो सकता है, या फिर एस या फिर एस। इन तीनों में से कोई एक जरूर लग जाएगा। अगर त्रिभुजों का 2 युग्म दे दिया जाएगा तो इन तीनों में से कोई एक सिमिलरिटी का हम प्रयोग करके पता कर सकते हैं कि कौन सा युग्म त्रिभुजों का समरूप है अथवा नहीं। तो यहाँ पर जो चित्र दिख रहा है, आपको बताना है कि कौन सी सिमिलरिटी के कारण ये त्रिभुज समरूप है अथवा नहीं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कोण ए 60 है तो कोण पी भी 60 है, कोण बी 80 है तो कोण क्यू 80 है, कोण सी 40 है तो आर भी 40 है। तो आप यहाँ लिख लीजिए। चलिए इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट देखिए। कोण ए बराबर है कोण पी के, यानी कितना है 60 अंश। कोण बी बराबर कोण क्यू बराबर कितना है 80 अंश। कोण सी बराबर कोण आर बराबर कितना है 40 अंश। तो यहां पर तीनों संगत कोण बराबर हो चुके हैं। अगर तीनों संगत कोण बराबर हो जाए यानी एंगल 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 सिमिलरिटी लग जाएगा। इसलिए एंगल 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 समरूपता से त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है त्रिभुज पी क्यू आर। ए बी सी पी क्यू आर, ए बी सी पी क्यू आर गड़बड़ नहीं होना चाहिए। यानी कि जो पहला युग्म दिया गया है त्रिभुजों का, दोनों ट्राइंगल क्या है सिमिलर है। कौन सी सिमिलरिटी का प्रयोग हुआ है? एंगल 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 सिमिलरिटी का, यानी कि ट्रिपल ए सिमिलरिटी है। चलिए ये तो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसमें कौन सा सिमिलरिटी का प्रयोग हुआ है। तो यहां पर देखिए, हमें यहां पर तीनों संगत कोण नहीं दिया है, लेकिन तीनों भुजाओं की लंबाई दे दिया गया है। तो भुजाओं का अनुपात निकालने से पता हो जाएगा कि दोनों त्रिभुज समरूप है या नहीं। तो चलिए बारी बारी से हम भुजाओं का अनुपात निकालेंगे। तो यहां पर चलिए ले लेते हैं, पहले किसका निकाल लें, एम पी बटे, ऐसा अनुपात लेना है कि बराबर हो जाए। तो चलिए एम पी का अनुपात हम डी ई से ले लेते हैं। डी ई कितना आ जाएगा 2/4, तो कट गया, कितना आ गया 1/2, ठीक है। और उसके बाद एल पी बटे डी ई, डी एफ कर लीजिए। डी एफ यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 6, तो आ जाएगा 1/2। अभी एक बचा हुआ है, तो चलिए एलियम बटे, अब कौन बच रहा है, ई एफ, ई
एफ। एल कितना है 2.7 और ये कितना है 5। तो क्या यहाँ पर काटने के बाद 1/2 आ जाएगा? नहीं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसके आगे देखिए, अतः संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है। इसलिए कौन कौन सा त्रिभुज था? देखिए, जब भी आप त्रिभुज लिखें तो वहां पर ये ध्यान देना है कि जो लेटर होते हैं वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए, एक क्रम में होना चाहिए। तो जैसे अगर हम यहाँ पर शुरुआत करें LMP से, तो उसी के रेशियो में ये भी होना चाहिए लेटर, ठीक। तो LM यानी कि 2.7, तो लगभग इसका 5 गुना इधर से चलेंगे, उसके बाद 2 आ रहा है यानी कि M से P, तो हम यहाँ लिखेंगे LMP और FED लिख सकते हैं। तो इसलिए त्रिभुज LMP व त्रिभुज FED समरूप नहीं है। इस चीज को आप याद रखिएगा, गड़बड़ ना होने पाए, ठीक है। और जल्दबाजी में कहीं गड़बड़ी हो भी जाती है, लेकिन आप प्रयास करेंगे कि गलती ना हो, ठीक है। तो पहला सिमिलर था, दूसरा सिमिलर नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 3। तो अब देखिए इसमें क्या है, ABC और PQR 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं और पता करना है कि सिमिलर है या नहीं। संगत कोण नहीं दिया है, भुजाओं का मान दिया है, कितना कितना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। AB का रेशियो कहां से निकालेंगे आप? QR से ले लीजिए, यानी कि 2/4, तो आ जाएगा 1/2। और चलिए AC बटे PQ ले लीजिए, 3/6, कट गया, कितना आ गया 1/2। और BC बटे कौन बचा था PR, तो BC कितना है 2.5 और ये कितना है 5, तो 2.5 दूना 5 यानी कि 1/2 आ जाएगा। अब यहां देखिए तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो यहां कौन सा सिमिलरिटी लगेगा? S S S, यानी कि भुजा 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 समरूपता। इसलिए यस 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 समरूपता से त्रिभुज। अब यहां पर लिखने का तरीका सही होना चाहिए। अगर हम यहां पर लिख रहे हैं ABC, तो यहां पर क्या लिखेंगे? आप देखेंगे A से B चल रहे हैं तो 2 आ रहा है, तो ऐसे यहां पर भी चलेंगे तो उसका 2 गुना 4 आना चाहिए, ठीक। तो उसके बाद B से C चल रहे हैं तो 2.5 आ रहा है, तो इसका मतलब 5 आना चाहिए। तो अब पता चल गया, तो A से B चल रहे हैं तो B से C, तो ऐसे यहाँ Q से R चलना होगा, R से P, तब सही होगा। तो यहाँ हो जाएगा EBC और QRP, ठीक है। ये सिमिलर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, 3 क्वेश्चन यहाँ हो गए हैं। चलिए अब इसको मिटा दे, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 3 तक हो गया था। तो यहां पर देखिए, तो यहां पर देखिए DEF है और PQR 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं। तो यहां पर 2 एंगल दिया है, ठीक है, तो तीसरा भी आ जाएगा। तो अगर D 70 है तो इसमें 70 नहीं है, लेकिन आप निकाल सकते हैं। E 80 है तो यहाँ Q 80 है। तो यहाँ अगर F निकाल लें तो F यहाँ 30 आएगा, तो वहाँ 30 पहले से ही है। या तो आप P 70 निकाल लीजिए या तो यहाँ F 30 निकाल लीजिए, सिमिलर हो जाएगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। चलिए कौन सा कोण निकाल ले? F निकाल लीजिए। कोण F बराबर तीनों अंतः कोणों को योगफल 180 माइनस करना होगा कोण D प्लस कोण E को, क्योंकि वो दोनों पता है। तो 180 माइनस कोण D कितना है
70 और ये कितना है 60, नहीं 80 ही, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 150 यानी आ जाएगा 30। तो कोण F कितना आ गया 30। तो कोण F 30 आ गया है, तो वहां पर कौन सा कोण 30 है R, तो यहां लिख सकते हैं कोण F बराबर कोण R बराबर कितना 30। चलिए एक कोण बराबर आ गया। और कौन सा कोण है कोण D, कोण D लिख लीजिए। कोण D किसके बराबर होगा, यहां पर कोण D 70 है तो इसमें निकाला नहीं गया है, तो चलिए कोण D मत लिखिए, तब निकालने की जरूरत नहीं है। आप दूसरा ले लीजिए जो पता है कोण E। कोण E कितना है 80 और इसमें कोण Q है, यानी कि कोण E और कोण Q 80 है। अगर आप कोण D निकालेंगे तो 70 आ जाएगा, लेकिन निकालिए मत। अब लिख लीजिए A समरूपता से, क्योंकि अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं, तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है, उसको निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आप निकालेंगे तो भी वो आ ही जाएगा। तो चलिए यहां पर हम लिख देते हैं, इसलिए क्योंकि दोनों त्रिभुजों में दो संगत कोण बराबर हैं, तो ए समरूपता कसौटी से, या समरूपता से ही लिख दीजिए, समरूपता से त्रिभुज। अब देखिए यहां पर लिखने का क्या तरीका होना चाहिए, D 70 है तो वहां P 70 आएगा, चित्र में दिख रहा है। E 80 है तो यहाँ Q 80 है, तो F 30 R 30, यानी कि D E F इधर चलेगा और इधर P Q R चलेगा। तो यहाँ लिखेंगे D, इसलिए त्रिभुज D E F सिमिलर त्रिभुज P Q R। ठीक है, ये 4 हो गया। अब 5 देखिए, इसमें क्या है, एक त्रिभुज LMN दिख रहा है और यहां बगल में PQR दिख रहा है। तो अब इसमें कौन सा सिमिलरिटी लागू हो सकता है, एक एंगल दिया है और दो संगत भुजाओं की लंबाई दे दिया गया है। तो चलिए निकालते हैं। तो यहां पर MN निकाल लेते हैं, MN बटे MN का अनुपात PQ से ले लीजिए। PQ MN कितना है 2.5 और ये 5 है, तो 2.5 बटे 5 कट गया, 1/2 आ गया। और उसके बाद LM का जो अनुपात है QR से ले लीजिए, यानी कि 5/10, तो 1/2 आ जाएगा। अब एक एक कोण बराबर दिख रहा है, कोण M बराबर कोण Q बराबर कितना है 70। दो संगत भुजाओं का युग्म बराबर है और एक अंतरिक्ष कोण। एक चीज और ध्यान देना, बहुत ही गहराई वाली बात, जब भी SAS सिमिलरिटी लागू होता है, SAS सिमिलरिटी लागू होता है, तो वहां पर हमें यह देखना होता है कि जो एंगल है वो दो साइड के बीच होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वहां SAS सिमिलरिटी लागू नहीं होगा। कभी कभी ऐसा केस मिल जाता है। तो अगर जो एंगल है दो साइड के बीच है और वो बराबर है, तभी SAS लागू होगा। तो यहां पर जिस हिसाब से चित्र दिख रहा है, दोनों भुजाओं की लंबाई दे रखा है और उनके बीच कोण है, तो यहां पर सिमिलरिटी लागू। तो लिखेंगे इसलिए SAS समरूपता से त्रिभुज। चलिए अब यहां पर क्या लिखेंगे, अगर हम यहां से L से M की तरफ चले तो ये 5 है, उसके बाद फिर N आएंगे, क्योंकि L से M चलेंगे तो M से N आए, तो LMN हो गया, LMN सिमिलर। देखिए जब L से M चले तो आपको 5 मिला, तो यहां पर उसका दोगुना लेना है तो R से Q चल सकते हैं, ठीक, उसके बाद एंगल मिल जाएगा। तो यहां लिख देंगे RQP लिख देंगे, त्रिभुज RQP लिख देंगे। तो त्रिभुज LMN समरूप है RQP के। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। ये भी सिमिलर था, यहां डबल ए लग गया और यहां SAS 7 और यहां पर 6 नंबर। लास्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का।
यहाँ पर भी SAS लागू हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको चेक करना होगा। तो मैंने अभी बताया कि जो एंगल है वो दो साइड के बीच का होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा दिख ही नहीं रहा है। यहाँ पर जो भुजा AB और BC दिया है और दूसरे वाले DEF में तो सही दिख रहा है, लेकिन यहाँ गड़बड़ है। अनुपात तो बराबर आ जाएगा, दिख रहा है 2.5 दूना 5, 3 दूना 6, एंगल बराबर दिख रहा है, लेकिन यहाँ समरूपता नहीं लगेगी। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए, अतः दोनों त्रिभुजों में या ऐसे लिख दीजिए, अतः दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है, बस इतना लिख दीजिए, पर्याप्त है। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर हम SAS लगाना चाहेंगे, SAS क्यों? क्योंकि दो भुजा और एक कोण ही दिया है तो वही लगेगा। अब वो नहीं लग पा रहा है, क्यों? क्योंकि जो एंगल है वो दो साइड के बीच होना चाहिए। तो त्रिभुज ABC में ये कंडीशन है ही नहीं, इसलिए ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं है। भले ही वह दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आए और एक को अंतरित कोण बराबर आए, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा ये जो फॉर्मेट है SAS के रूप में दिखना चाहिए। तो यहाँ पर ये 4 था, ये समरूप है, ये आपका समरूप है, ये समरूप नहीं है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 में 6 क्वेश्चन था, बारी बारी से सब सॉल्व हो गया। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, तैयार रहिएगा। तो चलिए इसको मिटा दें, फिर अगला देखेंगे क्वेश्चन। देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें चित्र बना हुआ है, तो चित्र बना लिया जाए। तो यहां पर देखिए लाइन ऐसे खींचा गया है, DC AB, तो यहां 70 है, ठीक है, और यहां 125, और ये पॉइंट O है, ऐसा दिख रहा है चित्र में। तो इसमें कह रहा है निम्न आकृति में त्रिभुज ODC सिमिलर OBA, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। तो चलिए लिखते हैं, त्रिभुज ODC सिमिलर त्रिभुज OBA, ठीक है, ये दिया है। और आगे पढ़िए, BOC 125 है, और उसके आगे CDO 70, CDO कितना है? 70 है। DOC, अब जो निकालना है, DOC आपको निकालना है, DCO आपको ज्ञात करना है, फाइंड करना है, OAB आपको निकालना है। अब देखिए यहां पर पहले जो मान दिया गया है ना, उसको देखिए आप ध्यान से। त्रिभुज ODC सिमिलर है OBA, ODC सिमिलर है OBA, ODC यानी कि जो D वाला यहां पर कोण है इस कोण के बराबर हो, क्योंकि सिमिलर है, तो ये वाला जो कोण है इसके बराबर होगा। ठीक, चलिए मैंने यहां पर दिखा दिया है, तो आप लिख लीजिए, चूंकि त्रिभुज ODC सिमिलर त्रिभुज OBA, इसलिए कोण ODC बराबर होगा कोण OBA कितना हो जाएगा? 70। ठीक है, मैंने इसको निकाल लिया। और क्या क्या पूछा गया था? DOC यानी कि ये कोण चाहिए, ये तो सीधा सीधा है, अगर ये 125 है तो रेखीय युग्म कोण से बगल वाला आ जाएगा। तो चलिए मैंने इसको निकाल लिया है, अगर जरूरत पड़ेगी तो मान लेंगे यहाँ से। अब देखिए कोण DOC चाहिए था, DOC, तो 180 माइनस कोण BOC, तो 180 माइनस कितना? 125, वहां पर भी लिखा है और यहां पर भी।
तो 180 में से ये घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 55 कोण DOC। चलिए एक कोण तो आ गया, DOC निकालना था, ये तो आ गया, DOC यहां पर आ गया। अब जो है DCO, ठीक है। देखिए अभी ये जो कोण है मैंने निकाला 55 आया, और ये 70 है तो वो भी आ जाएगा। तो चलिए यहां से देख लीजिए, कोण कौन सा था, ये। किसी भी त्रिभुज में तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 होता है, तो मैं डायरेक्ट हल कर दे रहा हूं, आप समझ लीजिएगा। तो यहां पर हो जाएगा कोण DCO बराबर 180 होता है, तो 180 में से अन्य दो घटाने होंगे, कोण ODC प्लस कोण ये वाला DOC। तो 180 ODC 70 है, और मैंने यहां पर भी लिखा है ODC या CDO जो भी लिखा है, तो ये 70 है, और DOC कितना आया था 55। तो 180 और ये कितना हो जाएगा 125। तो 180 में से 125 घटाए थे, फिर वही आया है, तो यहाँ पर कितना आएगा ये 55, यानी कि DCO भी आ गया, ये भी आ गया, दोनों एंगल 55 है। अभी एक और है OAB। तो देखिए अभी ये दोनों ट्रायंगल क्या है सिमिलर, ठीक है, दोनों ट्रायंगल क्या है सिमिलर। ODC तो O के ही बराबर है, D B के बराबर होगा, तो C A के बराबर हो जाएगा। और C कहीं आया था, कहां पर निकाला गया, यहां पर देखिए DCO 55 है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या है सिमिलर। मैंने इस चीज को निकाल लिया था, आप यहां से भी निकाल सकते हैं। देखिए यहां पर 55 था, तो शीर्षा में कोण से 55 हो जाएगा, और ये वाला जो एंगल है OBA ये 70 हो जाएगा, सिमिलरिटी से 70 मैंने यहां पर लिखा भी है, ये 70 और ये 55, तो ये भी आ जाएगा जो पूछा है। या फिर आप डायरेक्ट निकाल लीजिए, कैसे, सिमिलरिटी से, क्योंकि त्रिभुज ODC सिमिलर त्रिभुज OBA, इसलिए कोण OCD या DCO जो भी लिखे थे DCO बराबर होगा कोण OAB कितना होगा 55। चलिए तीनों कोण आ गए, और तीनों एंगल 55 है। यही खुशखबरी है इसमें कि यहां पर तीनों एंगल क्या है 55, ये भी 55 55 55। ये बहुत लकी नंबर है इस क्वेश्चन के लिए, सभी एंगल 55 है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 में तीनों आंसर 55 आ गए। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, त्रिभुज PQR की भुजाओं, यहां पर चित्र नहीं बना हुआ है। त्रिभुज PQR की भुजाओं PR और QR, जैसे बोल रहा है वैसे आप चित्र बनाने का प्रयास करिए। एक त्रिभुज है PQR, ठीक है, मैंने बना दिया। तो इसमें कह रहा है PQR की भुजाओं PR और QR पर क्रमशः S और T, यानी कि यहां पर S होगा और यहीं कहीं T होगा, इस प्रकार स्थित है कि कोण P बराबर RTS। कोण P बराबर क्या है RTS, ये दे रखा है, तो इसको तो मिलाना ही पड़ेगा। तो चलिए मिला देते हैं, तब समझ में आएगा। ऐसे ही होगा लगभग, ठीक है। तो यहां पर कोण P यानी कि ये वाला जो एंगल है RTS इस कोण के बराबर है, ये आपको दे रखा है। और उसके बाद सिद्ध करना है RPQ, सिद्ध करना है त्रिभुज RPQ सिमिलर RTS
आर टी एस। तो अब इसका सॉल्यूशन देखिए, हल देखिए, कोण पी आर टी एस, हमें जो ट्रायंगल सिद्ध करना है उसको ध्यान से देखिए। आर पी क्यू, आर पी क्यू बड़ा ट्रायंगल है, आर टी एस यानी छोटा। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलरिटी सिद्ध करना है तो या तो दो कोण बराबर हो जाएंगे दोनों त्रिभुजों में, या तो तीन कोण बराबर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ कोण ही दे रखा है तो कोण के आधार पर ही होगा, भुजा तो दिया नहीं है। तो देखिए, अगर हम छोटा वाला त्रिभुज देखें आर टी एस तो इसमें कोण आर आएगा, और बड़ा वाला त्रिभुज देखेंगे आर पी क्यू तो उसमें भी कोण आर आएगा, और एक कोण पहले से बराबर है। तो यहाँ हो जाएगा सिमिलर त्रिभुज आर पी क्यू व त्रिभुज आर टी एस में, तो एक एक तो वही बराबर है, चाहे तो आप वही दिखा सकते हैं, कोण P बराबर कोण आर टी एस, और एक जो कॉमन एंगल है कोण R बराबर कोण R, ये उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण या उभयनिष्ठ लिख दीजिए बस। अब दोनों त्रिभुजों में दो संगत कोण बराबर है, तीसरा दिखाने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए ए समरूपता से क्या लिखेंगे, त्रिभुज आर पी क्यू सिमिलर त्रिभुज आर टी एस। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। लास्ट में आप लिख सकते हैं इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड। तो बहुत ही आसान प्रश्न था। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें चित्र बना हुआ है तो पहले बना दें। ए बी सी, और यहां पर एक लाइन ऐसे खींचा गया है, इस तरह से चित्र बना हुआ है, यहां पर डी ए है। तो देखिए इसमें कह रहा है निम्न आकृति में त्रिभुज ए बी ई सर्वांशम ए सी डी है। ए बी ई त्रिभुज ए बी ई सर्वांशम का प्रतीक ये है, आपको पता ही होगा। ए सी डी, ये दोनों ट्रायंगल्स सर्वांशम है। ए बी ई यानी कि ये ट्रायंगल सर्वांशम है। ए सी डी सर्वांशम यानी कि सर्व अंग समान, सभी संगत कोण बराबर और सभी भुजाएं लंबाई में बराबर, सर्वांशम का यही मतलब होता है। तो हमें सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ए डी ई सिमिलर है त्रिभुज ए बी सी के। अब इसका सॉल्यूशन, हल देखिए, यहां पर दोनों अगर सर्वांशम है तो संगत भुजाएं लंबाई बराबर हो जाएंगी और संगत कोण बराबर हो जाएंगे, और ए डी ई और बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी। तो आप एक काम करिए, इन दोनों ट्रायंगल में एक एक कोण कॉमन दिख रहा है, ये जो एंगल है ए डी ई लेंगे तो भी कोण ए आएगा, और जब त्रिभुज ए बी सी लेंगे तो फिर कोण ए आएगा, तो एक कोण कॉमन मिला। अब ये सर्वांशम दिया है तो वहां से काम होगा इसका। तो देखिए पहले आप दिखा दीजिए जो जो बराबर होगा, चूंकि त्रिभुज ए बी ई सर्वांशम त्रिभुज ए सी डी सर्वांशम है, इसलिए संगत भुजाएं बराबर, संगत कोण बराबर। तो यहां पर त्रिभुज ए बी ई में भुजा ए बी बराबर त्रिभुज ए सी डी में भुजा ए सी के बराबर होगा, व त्रिभुज ए बी ई में भुजा ए ई बराबर त्रिभुज ए सी डी में भुजा ए डी के बराबर होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आप डिवाइड तो कर ही सकते हैं, आसानी से डिवाइड हो जाएगा। कैसे, ए बी जो है बड़े वाले ट्रायंगल का हिस्सा है, और ए ई
छोटे वाले ट्रायंगल का हिस्सा है और यहाँ पर AC बड़े वाले ट्रायंगल का हिस्सा है और AD छोटे वाले ट्रायंगल का हिस्सा है। तो आप एक काम करिए, डिवाइड कर दीजिए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए AD, या आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। चलिए ऐसे ही लिख देते हैं ताकि डायरेक्ट अनुपात बराबर ले लेना। AD बराबर है AE के। अगर AD बराबर AE है तो डायरेक्ट रेशियो आप ले सकते हैं, AB बटा AD बराबर AC बटा AE। आप इसको पलट भी देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वह कोण A बराबर कोण A, ये कॉमन एंगल है, आप उभयनिष्ठ भी कह सकते हैं, उभयनिष्ठ, ठीक है। इसलिए यस ए यस समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या है, सिमिलर। त्रिभुज ATE सिमिलर त्रिभुज ABC। बहुत ही आसान प्रश्न था। तो हमें करना क्या था कि अगर दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम है तो भुजा भुजा के बराबर हो गया और एक कोण तो पहले से ही बराबर दे रखा है। तो यहाँ पर यानी कि ये कॉमन एंगल इसलिए हो जाए क्योंकि ये एंगल दोनों ट्रायंगल में आएगा और ये सर्वांगसम है तो भुजाएं बराबर हैं, रेशियो ले लीजिए। तो ये रेशियो त्रिभुजों के लिए अनुपात का काम करेगा और एक एक कोण कॉमन है, इसलिए यस से यस समरूपता लग गया। इति सिद्धम दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। यहां पर ये छोटे क्वेश्चन थे। चलिए अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। समांतर चतुर्भुज ABCD, यहां चित्र नहीं बना है, एक काम करते हैं पहले बना लेते हैं। समांतर चतुर्भुज ऐसे ही होता है, ABCD ऐसे बना लिया। समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित बिंदु E है। एक बिंदु है, AD को बढ़ाना होगा। चलिए मान लेते हैं यहां तक बढ़ाया गया, ठीक है, और ये पॉइंट कौन सा है, E है। तथा भुजा BE, भुजा B वहां है और E यहां है, इसका मतलब इसको मिलाना पड़ेगा। तो चलिए इसको मिला दिया गया। भुजा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि, यानी कि सिद्ध करना है, त्रिभुज, पहले एक काम करते हैं, जो दिया है उसको लिखते हैं। त्रिभुज, बार बार गलती हो गई। चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज और कुछ खास दिया नहीं है। तो अब लिखते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ABE सिमिलर त्रिभुज CFB। अब इसका सॉल्यूशन देखिए जो हमें सिमिलर दिखाना है ABE, यानी कि ये ट्रायंगल है, और CFB छोटा वाला ट्रायंगल। क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे? अगर होंगे तो कैसे? वो तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, इसका मतलब है। देखिए यहां पर समांतर चतुर्भुज का एक नियम होता है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज वही चतुर्भुज होता है जिसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और लंबाई में भी बराबर होती हैं और सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ये है समांतर चतुर्भुज। अगर ABCD यहां समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की कोण बराबर। एक फायदा ये हो गया कि जब त्रिभुज ABE लेंगे तो वहां कोण A बराबर होगा किसके, त्रिभुज CFB में कोण C के।
और एक एक कोण यहाँ शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो जाएगा। ये नहीं, शीर्षाभिमुख कोण नहीं, ये बराबर हो जाएगा, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। यहाँ शीर्षाभिमुख कोण लागू नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये जो त्रिभुज है ना ABE है, तो इतना बड़ा सा है, और ये त्रिभुज यहीं से, तो आप यहाँ लिखेंगे, पहले आप ये वाला निकाल लीजिए मान, क्योंकि चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज है। समांतर, पुरानी कक्षाओं में ये सब आप बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। समांतर चतुर्भुज, इसलिए कोण A बराबर कोण C। और एक चीज और दिखा दीजिए, ये वाला कोण AEB बराबर कोण CFB, नो नो नो, CBF, इसे कहते हैं एकांतर कोण या अंतः एकांतर कोण भी लिख सकते हैं, एकांतर कोण, आपको तो पता ही होगा। अब लिखेंगे त्रिभुज ABE व त्रिभुज CFB में, इन दोनों ट्रायंगल में हमें दो कोण पहले से बराबर मिल गए। त्रिभुज ABE में कोण A और CFB में कोण C बराबर है। त्रिभुज ABE में कोण AEB बराबर त्रिभुज CFB में कोण CBF। इसलिए A समरूपता से त्रिभुज ABE सिमिलर त्रिभुज CFB इति सिद्ध, यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन होगा। और आज के लिए इतना सॉल्यूशन पर्याप्त है, और क्लास लंबी हो चुकी है। अब इसके जो आगे क्वेश्चन है उसको हम अगली क्लास में सॉल्यूशन वहाँ से देख लेंगे। क्लास ज़रूर बताइएगा कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।